गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। आप सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आप लोग के लिए कुछ मैंने ड्राइवर का क्वेश्चन लेकर हूँ जो टोटल 30 क्वेश्चन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कृपया करके देखो समझो। जो चीज़ ना समझ में आए कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, आप लोग को बता दिया जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो कृपया करके ज़रूर से देखें आप लोग। जिन भाई को मॉक टेस्ट देना है तो कृपया करके यूट्यूब चैनल पे पर डे आप लोग को मॉक टेस्ट मिल रहा है 20-20 क्वेश्चन, तो पर डे आप लोग मॉक टेस्ट ज़रूर से दें आप लोग ध्यान से। जिन भाई ने अगर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन घंटा प्रेस कर दो ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूँ आप लोग को नोटिफिकेशन मिल सके। पहला नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इस यातायात चिन्ह का क्या अर्थ है। इस यातायात चिन्ह का क्या अर्थ है। ये चिन्ह हमारा दिया गया है, इसका मतलब क्या है। ये ऑप्शन देखेंगे, पहला ऑप्शन देखेंगे आगे चौराहा, दूसरा देखेंगे आगे अस्पताल है, तीसरा देखेंगे आगे दवाखाना है, चौथा देखेंगे दुर्घटना प्रलव क्षेत्र है। तो यहाँ पे हमारा जो सही हो जाएगा कौन सा, फर्स्ट। इसका मतलब क्या, कौन सा सही हो जाएगा भाई, हमारा कौन सा, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे आगे अस्पताल है, आगे अस्पताल है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखो आप लोग से एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग कॉपी कलम लेके बैठो। कॉपी कलम लेके बैठने से क्या होता है कि जो भी मैं बताऊँगा उसके पहले आप लोग आंसर लिख लेना, हमारा कौन सा आंसर सही है, इस नंबर का कौन सा आंसर सही है कौन सा नहीं। देखो आप लोग कितना सही कर पा रहे हो, आप लोग तभी आप लोग जान पाइएगा कि मैं कितना सोल्व कर पा रहा हूँ, है ना। तो कृपया करके जरूर से कॉपी कलम लेकर बैठें, हर क्वेश्चन के ट्रिक मारते जाओ, देखो कौन सा सही हो रहा है आप लोग। और उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कर देना कि कितने आप सही किए कितने गलत किए आप, ठीक। चलो दूसरा नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है, इस यातायात संकेत का अर्थ क्या है। पहला ऑप्शन देखेंगे साइकिल चलाने की जगह, दूसरा ऑप्शन देखेंगे मोटर गाड़ियों का आना मना है, तीसरा देखेंगे केवल यानी मार्ग केवल साइकिल चालकों के लिए, चौथा देखेंगे साइकिल चलाना मना है। तो आप लोग दूसरा नंबर का कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, आप लोग देखो कौन सा सही है, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि बहुत इजीली क्वेश्चन है भाई, इसको ज़रा आप लोग बताइए एक बार। तीसरा नंबर क्वेश्चन दिखाया तो क्या है, इस यातायात संकेत का क्या मतलब है। इसका मतलब क्या भाई। ये पहला ऑप्शन देखेंगे दाईं ओर खड़ी ढलान है, दूसरा देखेंगे बाईं ओर रहें, तीसरा देखेंगे दाईं ओर रहें, चौथा देखेंगे आगे रास्ता नहीं है वापस जाएं। तो इसका जो सही हो जाएगा हमारा कौन सा भाई, हमारा दूसरा, यानी बाईं ओर रहें बाईं ओर चलें। अगर ऐसा तीर दिया तो मतलब क्या होगा, अगर ऐसा हम तीर बना दिए, मान लीजिए नीली कलर का, अगर ऐसा हम तीर बनाए हैं इसका मतलब क्या होगा, नीली कलर, पूरी नीली कलर है ये जो पेन कर रहा हूँ, ये नीली कलर का होना, तो मतलब क्या होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करो आप लोग। चलो चौथा नंबर क्वेश्चन दिखाया जाए तो आधुनिक कारों में निम्नलिखित में से किसका अधिक प्रयोग होता है, यानी आधुनिक कारों में निम्नलिखित में से किसका अधिक प्रयोग होता है। पहला ऑप्शन देखेंगे रैंक एंड पिनियन, दूसरा देखेंगे वर्म एंड रोलर, तीसरा देखेंगे री सर्कुलेटिंग बॉल एंड नट, चौथा देखेंगे वर्म एंड नट। तो चौथा का हमारा कौन सा सही हो जाएगा, तो चौथा का हमारा जो सही हो जाएगा 4 नंबर का, हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा रीसर्कुलेटिंग बॉल एंड नट, हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा रीसर्कुलेटिंग बॉल एंड नट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पांचवा नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है, स्टब एक्सल यानी स्टब एक्सल के साथ किस प्रकार के बेरिंग लगे यानी लगते हैं, यानी स्टब एक्सल के साथ किस प्रकार के बेरिंग लगते हैं। पहला ऑप्शन देखेंगे बॉल बेरिंग, दूसरा देखेंगे रोलर बेरिंग, तीसरा देखेंगे टेपर रोलर बेरिंग, चौथा देखेंगे इनमें से कोई नहीं। तो हमारा पांचवा का जो सही हो जाएगा कौन सा, तीसरा ऑप्शन सही होगा टेपर रोलर बेरिंग, टेपर रोलर बेरिंग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। छठवां नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है, मोटर गाड़ी से यात्रा आरामदायक होगी यदि,
यानी मोटर गाड़ी से यात्रा आरामदायक होगी यदि, पहला ऑप्शन देखेंगे अनस्प्रिंग भार कम होगा, अनस्प्रिंग भार कम होगा। दूसरा देखेंगे स्प्रिंग भार कम होगा। तीसरा देखेंगे गाड़ी का भार कम होगा। चौथा देखेंगे उपयुक्त सभी। तो हमारा छठवां नंबर का कौन सा सही हो जाएगा? छठवां नंबर का देखा जाए तो छठवां नंबर का हमारा चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी हमारा तीनों ऑप्शन सही हो जाएगा, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सातवां नंबर क्वेश्चन देखा तो सस्पेंशन में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग नहीं होता है, यानी सस्पेंशन में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग नहीं होता है। ये ऑप्शन देखेंगे हेयर स्प्रिंग, दूसरा देखेंगे लीफ स्प्रिंग, तीसरा देखेंगे क्वाइल्ड स्प्रिंग, चौथा देखेंगे ट्रांसफर लीफ स्प्रिंग। तो 7 नंबर का हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा भाई? यहाँ पे देखा जाए तो जितने नए बंदे देख रहे हैं प्लीज़ उन लोग से एक ही रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई। हर जगह आपको मिलेंगे पूछे हुए क्वेश्चन, ये यूपी पुलिस में, आईटीबीटी, एस्ट्रो में सब जगह मिलेंगे पूछे हुए क्वेश्चन। तो जरूर से सब्सक्राइब कर लो भाई, बेल आइकन घंटा भी प्रेस कर दो। आप लोग को मिल जाएगा क्या देखने के, यहाँ पे मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, ड्राइवर का क्वेश्चन मॉक टेस्ट यूट्यूब चैनल पे आप जाकर वहाँ पे मॉक टेस्ट दे सकते हो पर डे आप लोग 20-20 मॉक टेस्ट। तो 7वां नंबर का हमारा कौन सा सही हो जाएगा भाई? यहाँ पे देखा जाए तो पहला हो जाएगा हेयर स्प्रिंग, हेयर स्प्रिंग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 8वां नंबर क्वेश्चन देखा जाए तो रबर जैकर प्रयुक्त होता है, रबर जैकर प्रयुक्त होता है। पहला ऑप्शन देखेंगे पुरानी कारों में, दूसरा देखेंगे आधुनिक कारों में, तीसरा देखेंगे इंडिपेंडेंट सस्पेंशन में, चौथा देखेंगे उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो 8वां का हमारा जो सही हो जाएगा कौन सा सही हो जाएगा भाई? इसमें जो सही हो जाएगा आधुनिक कारों में, हमारा दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे, आधुनिक कारों में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 9वां नंबर क्वेश्चन में देखा जाए तो वेट क्लच कहलाते हैं, वेट क्लच कहलाते हैं। पहला ऑप्शन देखेंगे जिनकी प्रेशर प्लेट तेल में डूबी रहती है, दूसरी देखेंगे जिनकी क्लच प्लेट तेल में नहीं डूबी रहती है, तीसरी देखेंगे जिनकी क्लच प्लेट रिलीज बेरिंग नहीं होता है, चौथा देखेंगे जिनमें प्रेशर प्लेट नहीं होता है। तो इसका ऑप्शन कौन सा हमारा सही हो जाएगा? 9वां नंबर का, 9वां नंबर का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा देखा जाए तो, यानी वेट क्लच कहलाते हैं। तो 9वां नंबर का हमारा जो है दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन, यानी जिनकी क्लच प्लेट तेल में नहीं डूबी रहती है, जिनकी क्लच प्लेट तेल में नहीं डूबी रहती है। कौन सा ऑप्शन सही था इसका? हमारा दूसरा ऑप्शन, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 10वां नंबर क्वेश्चन देखा जाए तो क्लच प्लेट जांच करने के लिए, यानी क्लच प्लेट जांच करने के लिए ये ऑप्शन में देखेंगे, पहला ऑप्शन देखेंगे फीलर गेज का प्रयोग करते हैं, दूसरा देखेंगे डेप्थ गेज का प्रयोग करते हैं, तीसरा देखेंगे डायल गेज का प्रयोग करते हैं, चौथा देखेंगे कैलिपर का प्रयोग करते हैं। तो 10वां नंबर का हमारा जो सही हो जाएगा कौन सा भाई सही हो जाएगा देखा जाए तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन हमारा सही होगा, डायल गेज का प्रयोग करते हैं, डायल गेज का प्रयोग करते हैं। क्लच प्लेट जांच करने के लिए कौन सा? डायल गेज का प्रयोग करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन देखा तो निर्वात क्लच में उपयोग होता है, निर्वात क्लच में उपयोग होता है। पहला ऑप्शन देखेंगे इंजन मोनीफोल्ड के निर्माण का, दूसरा देखेंगे इंजन की गति का, तीसरा देखेंगे लुब्रिकेशन का, चौथा देखेंगे तांबे की यानी वाइंडिंग का। तो 11 नंबर का हमारा कौन सा सही हो जाएगा देखा जाए तो, यानी निर्वात क्लच में उपयोग होता है, क्या होता है? पहला तीसरा ऑप्शन सही होगा लुब्रिकेंट का, लुब्रिकेंट का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है? अवरोधों को समाप्त करने के लिए किसकी सहायता से इंजन की अधिकतम शक्ति को गियर बॉक्स के द्वारा बढ़ाया जाता है, यानी अवरोधों को समाप्त करने के लिए किसकी सहायता से इंजन की अधिकतम शक्ति को गियर बॉक्स के द्वारा बढ़ाया जाता है। पहला ऑप्शन देखेंगे बड़े गियर से, दूसरा देखेंगे सॉफ्ट द्वारा, तीसरा देखेंगे गियर लीवर द्वारा, चौथा देखेंगे उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 12 नंबर का हमारा कौन सा सही हो जाएगा देखा जाए तो, कौन सा सही हो जाएगा भाई?
तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा कौन सा देखा जाए तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, बड़े गेरों से, बड़े गेरों से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है, किसी भी गेरों में बिना आवाज़ गेर बदलने के लिए आवश्यकता है। किसी भी गेरों में बिना आवाज़ गेर बदलने के लिए आवश्यकता है। फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे, दोनों गेरों का समान आकार होगा। दोनों गेरों का समान आकार हो यानी होना। दूसरा देखेंगे, दोनों गेरों की चाल समान ना होना। तीसरा देखेंगे, दोनों गेरों की चाल असमान होना। चौथा देखेंगे, दोनों गेरों के कटे दांते समान होना। कौन सा ऑप्शन है 13 नंबर में हमारा कौन सा सही हो जाएगा भाई? 13 नंबर में किसी भी गेरों में बिना आवाज़ गेर बदलने के लिए आवश्यकता है, तो दोनों गेरों के कटे दांते समान होना। चौथा ऑप्शन हमारा यहाँ सही हो जाएगा, दोनों गेरों के कटे दांत समान होना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 14 नंबर। कुछ गाड़ियों में इंजन की शक्ति को पिछले एक्सलों के साथ साथ अगले एक्सलों में भी बांटकर दो यानी देने की व्यवस्था की जाती है। गाड़ियाँ क्या कहलाती है? यानी कुछ गाड़ियों में इंजन की शक्ति को पिछले एक्सल के साथ साथ अगले एक्सलों में भी बांटकर देने की आवश्यकता यानी व्यवस्था की जाती है। ऐसी गाड़ियों को क्या कहा जाता है? यानी 2x2। दूसरा देखेंगे 4x4। तीसरा देखेंगे स्टेबिल। चौथा देखेंगे सामान्य व्हील ड्राइव। तो यहाँ पे हो जाएगा 4x4। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा 14 नंबर का 4x4 हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 15 नंबर क्वेश्चन देखा है, तो किस प्रकार के गियर बॉक्स में कॉलर या डॉग का प्रयोग होता है? यानी किस प्रकार के गियर बॉक्स में कॉलर या डॉग का प्रयोग होता है? पहला ऑप्शन देखेंगे स्लाइडिंग मेश। दूसरा देखेंगे कंटेन मेश। तीसरा देखेंगे सिंक्रोनो मेश। चौथा देखेंगे प्लेंटनरी। तो 15 नंबर का हमारा कौन सा सही हो जाएगा देखा जाए तो 15 नंबर का हमारा दूसरा ऑप्शन सही होगा, कंटेनमेंट मेश। कंटेनमेंट मेश। कंटेंट मेश दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, कंटेंट मेश। चलो 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। पूर्व स्वचालित शक्ति संचालन में प्रायः किस प्रकार के गियर बॉक्स का प्रयोग किया जाता है? यानी पूर्व संचालित शक्ति संचालन में प्रायः किस प्रकार के गियर बॉक्स का प्रयोग किया जाता है? ये ऑप्शन देखेंगे स्लाइडिंग मेश। दूसरा देखेंगे सिंक्रोनस मेश। तीसरा देखेंगे प्लेटनरी। चौथा देखेंगे कॉन्स्टेंट। तो 16 नंबर का हमारा कौन सा सही होगा? तीसरा प्लेटनरी। 17 नंबर क्वेश्चन देखा जाए तो गियर बॉक्स एंड डिफरेंशियल फिट होते हैं। यानी गियर बॉक्स एंड डिफरेंशियल फिट होते हैं। ये ऑप्शन पहला ऑप्शन देखेंगे एक लाइन में। दूसरा देखेंगे कोड में। तीसरा देखेंगे आमने सामने। चौथा देखेंगे इनमें से कोई नहीं। तो 17 नंबर का हमारा कौन सा सही हो जाएगा? 17 नंबर हमारा देखा जाए तो कोड में होता है। दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ से होगा गियर बॉक्स एंड डिफरेंशियल फिट होता है कोड में। डिफरेंशियल कैसे फिट होता है भाई? कोड में होता है। चलो 18 नंबर क्वेश्चन देखा है तो क्रॉस टाइप ज्वाइंट में प्रयुक्त होता है। यानी क्रॉस टाइप ज्वाइंट में ऊपर यानी प्रयुक्त होता है। पहला ऑप्शन देखेंगे बॉल बेयरिंग। दूसरा देखेंगे बुश बेयरिंग। तीसरा देखेंगे निडिल लोलल। चौथा देखेंगे टेपर लोलल। तो 18 नंबर का हमारा कौन सा सही हो जाएगा देखा जाए तो इसका जो सही हो जाएगा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे निडल लोलल। तीसरा ऑप्शन यहाँ पे से निडल लोलर। चलो 19 नंबर क्वेश्चन देखा जाए तो प्रोपेलर शाफ्ट बनी होती है। प्रोपेलर शाफ्ट बनी होती है। पहला ऑप्शन देखेंगे गन मेटल का। दूसरा देखेंगे स्टील पाइप का। चौथा देखेंगे तीसरा देखेंगे स्टील की रोड। चौथा देखेंगे इनमें से कोई नहीं। यानी प्रोपेलर शाफ्ट बनी होती है क्या चीज़ का बनी होती है भाई?
गन मेटल का, स्टील पाइप का, या स्टील की रोड की, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही हो जाएगा हमारा कौन सा, दूसरा ऑप्शन सही होगा, स्टील पाइप की। दूसरा ऑप्शन सही होगा स्टील पाइप। प्रोपेलर शाफ्ट किसकी बनी होती है भाई, स्टील पाइप की बनी होती है। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 20 नंबर क्वेश्चन देखा है तो क्या लिखा है, बैकलेस नापी जाती है, बैकलेस नापी जाती है। पहला ऑप्शन देखेंगे प्रेशर गेज द्वारा, दूसरा देखेंगे डेप्थ गेज द्वारा, तीसरा देखेंगे फीलर गेज द्वारा, चौथा देखेंगे डायल गेज द्वारा। 20 नंबर का हमारा कौन सा सही हो जाएगा, देखा जाए तो हमारा फीलर गेज द्वारा नापा जाता है, यानी बैकलेस नापी जाती है किससे, फीलर गेज द्वारा नापी जाती है। बैकलेस किससे नापी जाती है भाई, फीलर गेज द्वारा। तीसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन लिखा है तो 21 नंबर क्या लिखा है, स्लिप्ड टाइप रियर एक्सल कैसिंग में एक ओर से हब फ्लैंज तथा दूसरी ओर से होता है, यानी स्लिप्ड टाइप रियर एक्सल कैसिंग में एक ओर से हब फ्लैंज तथा दूसरी ओर से होता है। ये पहला ऑप्शन देखेंगे बुश के लिए खांचे, दूसरा ऑप्शन देखेंगे बैरिंग के लिए सीट, तीसरा देखेंगे सीधी डिफरेंशियल हाउसिंग, चौथा देखेंगे इनमें से कोई नहीं। तो हमारा 21 नंबर का कौन सा सही हो जाएगा भाई, 21 नंबर का देखा जाए तो तीसरा ऑप्शन सही होगा, आधी डिफरेंशियल हाउसिंग, आधी डिफरेंशियल हाउसिंग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 22 नंबर क्वेश्चन देखा है तो पिछले पहिए को जैक पर उठाने पर यदि पहिया घूमते तो वह, पिछले पहियों को जैक पर उठाने पर यदि पहिए घूमे तो वह। पहला ऑप्शन देखेंगे एक दिशा में घूमते हैं, दूसरा देखेंगे विपरीत दिशा में घूमते हैं, तीसरा देखेंगे घूमते नहीं हैं, चौथा देखेंगे इनमें से कोई नहीं। तो 22 नंबर का हमारा देखा जाए तो कौन सा सही हो जाएगा, दूसरा, विपरीत दिशा में घूमेंगे। एक को सीधा घुमाएंगे तो दूसरा उल्टा घूमेगा कभी भी देखेंगे तो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 23 नंबर क्वेश्चन देखा है तो हीट इंजन वह इंजन है जिसमें ताप द्वारा गैसों को फैलाकर प्राप्त की जाती है, यानी हीट इंजन वह इंजन है जिसमें ताप द्वारा गैसों को फैलाकर प्राप्त की जाती है। पहला ऑप्शन देखेंगे यानी स्पीड यानी चाल, दूसरा देखेंगे शक्ति, तीसरा देखेंगे दबाव, या इनमें से कोई नहीं। तो 23 नंबर का हमारा कौन सा सही हो जाएगा, 23 नंबर का हमारा जो सही हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, है ना, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी चाल, स्पीड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 24 नंबर क्वेश्चन देखा है तो दबे मिश्र को जलाना किस स्टोक के अंतर्गत आता है, यानी दबे मिश्र को जलाना किस स्टोक के अंतर्गत आता है। पहला ऑप्शन देखेंगे पावर स्टोक, दूसरा देखेंगे कम यानी सेक्शन स्टोक, तीसरा देखेंगे एग्जॉस्ट स्टोक, चौथा देखेंगे कंप्रेस स्टोक। यानी दबे मिश्र को जलाने के किस स्टोक में अंतर्गत आता है, यानी दबे मिश्र को जलाना किस स्टोक के अंतर्गत आता है। तो 24 नंबर का हमारा कौन सा सही होगा भाई, 24 नंबर का जिसको बोलते हैं पावर स्टोक। पहला ऑप्शन सही होगा पावर स्टोक, जिसको हम क्या बोलते हैं, पावर स्टोक बोलते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 25 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है, समय से पूर्व किसी वाल्व का खुलना कहलाता है, यानी समय से पूर्व किसी वाल्व का खुलना कहलाता है। 25 नंबर तो पहला नंबर क्वेश्चन पहला नंबर ऑप्शन देखेंगे वाल्व लीड, वाल्व लीड, दूसरा देखेंगे वाल्व लैग, तीसरा देखेंगे वाल्व ओवरलैप, चौथा देखेंगे इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन क्या बोला 25 नंबर, समय से पूर्व किसी वाल्व का खुलना कहलाता है। पहला ऑप्शन देखेंगे वाल्व लीड, दूसरा देखेंगे वाल्व लैग, तीसरा देखेंगे वाल्व ओवरलैप, चौथा देखेंगे इनमें से कोई नहीं। तो हमारा 25 नंबर का कौन सा सही हो जाएगा, देखा जाए तो पहला ऑप्शन सही होगा वाल्व लीड, वाल्व लीड। चलो 26 नंबर क्वेश्चन देखा जाए तो डीजल इंजन में कंप्रेस प्रेशर होता है, यानी डीजल इंजन में कंप्रेशन प्रेशर होता है। पहला ऑप्शन देखेंगे 350 से 550 पैड प्रति वर्ग इंच, दूसरा देखेंगे 250 से 500 पैड प्रति वर्ग इंच, तीसरा देखेंगे 10 से 200
पैड प्रति वर्ग इंच। चौथा देखेंगे इनमें से कोई नहीं। डीजल इंजन में कंप्रेस प्रेशर होता है, कितना होता है भाई? 26 नंबर का हमारा कौन सा सही भाई? तो इसका जो सही हो जाएगा हमारा पहला 350 से 550, 350 से 550 पैड पर वर्ग इंच होता है, यानी 350 से 550 पैड प्रति वर्ग इंच होता है। पहला ऑप्शन हमारा 26 नंबर का सही। 27 नंबर क्वेश्चन देखा है, तो 27 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है? टू स्ट्रोक इंजन होता है, टू स्ट्रोक इंजन होता है। पहला ऑप्शन देखेंगे वाटर कूल्ड, दूसरा देखेंगे एयर कूल्ड, तीसरा देखेंगे ऑयल कूल्ड, चौथा देखेंगे इनमें से कोई नहीं। 27 नंबर का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? टू स्ट्रोक इंजन होता है, कैसा भाई? तो इसका जो सही ऑप्शन जाएगा दूसरा ऑप्शन सही होगा, एयर कूल्ड, एयर कूल्ड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 28 नंबर क्वेश्चन देखा है, तो मल्टी सिलेंडर में प्रयोग होता है, मल्टी सिलेंडर में प्रयोग होता है, क्या होता है भाई? ये ऑप्शन देखेंगे एक सिलेंडर, दूसरा देखेंगे एक सिलेंडर दो पिस्टन, एक सिलेंडर दो पिस्टन, तीसरा देखेंगे एक से अधिक सिलेंडर, चौथा देखेंगे इनमें से कोई नहीं। तो 28 नंबर का हमारा कौन सा सही हो जाएगा भाई? देखा जाए तो 28 नंबर का हमारा कौन सा सही हो जाएगा? तो इसका जो सही हो जाएगा तीसरा ऑप्शन, एक सिलेंडर से एक से अधिक सिलेंडर, एक से अधिक सिलेंडर, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा एक से अधिक सिलेंडर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 29 नंबर क्वेश्चन देखा है, तो टू स्ट्रोक इंजन में से, यानी टू स्ट्रोक इंजन में एक स्ट्रोक में होता है, टू स्ट्रोक इंजन में एक स्ट्रोक में होता है। पहला ऑप्शन देखेंगे दो स्ट्रोक, दूसरा देखेंगे चार स्ट्रोक, तीसरा देखेंगे एक स्ट्रोक, चौथा देखेंगे इनमें से कोई नहीं। तो 29 नंबर का हमारा कौन सा सही हो जाएगा भाई? बोलिए आप लोग, 29 नंबर का हमारा कौन सा सही हो जाएगा? तो इसका जो सही हो जाएगा हमारा फर्स्ट नंबर, यानी दो स्ट्रोक, दो स्ट्रोक। 30 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 4 स्ट्रोक इंजन में एक साइकिल में क्रैंक शाफ्ट के चक्कर होते हैं, यानी 4 स्ट्रोक इंजन में एक साइकिल में कंप्रेस 30 नंबर क्वेश्चन देखा जाए, तो 30 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है? 4 स्ट्रोक इंजन में एक साइकिल में क्रैंक शाफ्ट के चक्कर होते हैं, यानी 4 स्ट्रोक इंजन में एक साइकिल में क्रैंक शाफ्ट के चक्कर होते हैं, कितना? पहला ऑप्शन 3, दूसरा में 1, तीसरा में 4, चौथा में 2। तो बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा भाई? 3, 1, 2, 4। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा कौन सा? 4 स्ट्रोक है, 4 स्ट्रोक, 4 स्ट्रोक, ध्यान दीजिए। तो इसका हो जाएगा कितना भाई? बताइए आप लोग बोलिए, जल्दी जल्दी बोलिए आप लोग। तो 30 नंबर का हमारा जो सही हो जाएगा कौन सा भाई? 2 स्ट्रोक, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा 2 स्ट्रोक। चलो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। गुड बाय दोस्तों, टेक केयर। वीडियो को लाइक करो प्लीज़, चैनल को सब्सक्राइब करो भाई।